तो हम में से कुछ लोग अपनी मम्मी को माँ बोलते हैं, कुछ लोग मम्मा बोलते हैं, कुछ लोग मम्मी बोलते हैं, कुछ मॉम बोलेंगे। उसी तरह से पापा को कोई पिताजी बोलेगा, कोई बाऊजी बोलता है, कोई पापा बोलेगा, कोई डैडी तो कोई डैडा। अब शब्द जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन अर्थ क्या है, सबका एक ही है कि मम्मी के लिए ये शब्द यूज़ होता है और पापा के लिए ये। इसी तरह से हिंदी व्याकरण में शब्द भंडार में एक तरीका होता है, एक होता है जिसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची को हम इंग्लिश में सिनोनेम्स बोलते हैं, यानी समानार्थक शब्द जिसके अर्थ सेम हो, एक ही जैसा अर्थ हो, बस शब्द अलग अलग होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द। जैसे कि अभी मैंने आपको मम्मी और पापा के लिए बताया। ऐसी एक लिस्ट है जो आपको याद होना चाहिए अगर आप किसी भी क्लास में हैं, खासकर 7th क्लास तक, 6-7th क्लास तक में तो ये लिस्ट एकदम कंपलसरी है, जो पर्यायवाची शब्द आपको पता होने चाहिए और आपके ग्रामर की या व्याकरण की किताब में ज़रूर होगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। अब तक आप समझ गए होंगे कि आज की क्लास है हिंदी व्याकरण की और आज का टॉपिक है पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द। और लिस्टिंग में कौन कौन सी और कैसे याद करना ये मैं आपको क्लास में बताने वाली हूँ, तो पूरा ध्यान से सुन लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला शब्द है आँख। आँख मतलब इंग्लिश में आप बोलते हो आइज़, इंग्लिश बताना पड़ता है क्योंकि कई बार बच्चे शुद्ध हिंदी समझ नहीं पाते हैं। तो आँख, जब आप पुराना चीज़ें कविताएँ पढ़ोगे उसमें या फिल्मों के गाने सुनोगे, उसमें नयन और चक्षु शब्द यूज होता है। जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं ना, ज्ञान चक्षु, ज्ञान भरी आंखें कब खुलेंगी, उसी को बोलते हैं चक्षु, नयन और नेत्र। आपके लिए दो आसान कौन सा पड़ेगा, नयन और नेत्र याद करना आपके लिए ईजी होगा। तो दो कौन सा याद कर लोगे आप, नयन और नेत्र। पर ज़रूरी नहीं कि इसी दो से आए, ये भी आपके माइंड में एक बार रहना चाहिए। तो आँख का पर्यायवाची क्या है, नयन और नेत्र। दूसरा है आग। आग मतलब फायर। तो आग को हम बोलते हैं अग्नि के 4 फेरे 7 फेरे, ऐसे सुना होगा आपने, वही होता है आग, अग्नि। और पावक, क्योंकि अग्नि को सबसे ज़्यादा पवित्र मानते हैं इसीलिए उसको क्या कहते हैं, पावक बोलते हैं। तो अग्नि और पावक जो है वो आग का पर्यायवाची है। तीसरा जो एक्स्ट्रा है वो है अनल, ये आप माइंड में अपने रख लीजिएगा, अनल। लर्न 2 तो कम से कम कर ही लीजिएगा। तीसरा है अंधेरा। अब अंधेरा का बहुत ही सिंपल है, अंधकार, जो हम लोग अक्सर बोलते हैं अंधेरा हो गया, अंधकार हो गया। लेकिन दूसरा जो है वो तम। अगर आपने संस्कृत में पढ़े होंगे श्लोक तो उसमें है तम सो मा ज्योतिर्गमय। तम मतलब अंधेरे से ज्योति की तरफ ले जाओ। तो ये तम का क्या मतलब होता है, अंधेरा होता है। और एक और एक्स्ट्रा क्या है, तिमिर। तो अंधकार और तम किसके हैं, अंधेरा के हैं। आनंद, आपको बहुत आनंद आया, मतलब बहुत हैप्पी मूड में हो आप। आनंद मतलब खुशी। तो एक तो खुशी हो गया, दूसरा हो गया हर्ष। हर्ष का मतलब भी होता है खुशी या आनंद में होना। तीसरा है आमोद। आदमी, आदमी के कई चीज़ हो सकते हैं, इंसान भी हो सकता है, मानव हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, नर हो सकता है। आपके लिए 2 आसान क्या है, क्योंकि मनुष्य में कई बच्चों से मात्रा मिस्टेक हो सकती है। तो मानव और नर को याद कर लीजिए। आदमी मतलब ह्यूमन, उसका क्या है, नर और मानव। आकाश, जो ऊपर आसमान है ना, उसको बोलते हैं आकाश। तो वो नभ है, गगन है और अंबर है। इसमें से गगन और नभ आपने ज़रूर सुना होगा। तो नभ, गगन और अंबर किसके हैं, आकाश के हैं। अमृत, अमृत जैसे आप सुनते हो ना कि हर कोई इंसान जो है किसी न किसी दिन मरेगा जरूर, क्योंकि किसी ने अमृत पी करके नहीं रखा है, वही होता है अमृत। और अमृत को बोलते हैं सुधा और सोम। दोनों अगर आप 100 से याद कर लीजिएगा तो आपके लिए आसान रहेगा। सुधा और सोम का मतलब क्या होता है, अमृत। काया, काया यानी कि आपका बॉडी, आपका शरीर, यानी कि काया का मतलब हो गया शरीर, देह, तन। अब इसमें तीनों ही आसान है। तन आपने अक्सर सुना होगा, शरीर हम बोलते ही रहते हैं, देह भी हम बोलते रहते हैं। इसके बाद आता है सोना। सोना पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था, सोने का बहुत आसान है। स्वर्ण और कंचन, नया इस बार क्या ऐड किया है, हेम ऐड किया है। स्वर्ण और कंचन आपको याद होगा, हेम नया है। किनारा, समुद्र का, नदी का जो किनारा होता है उसको किनारा बोलते हैं। जो आप जिधर जहाँ पानी ख़त्म होता है तो उसको बोलते हैं तट। समुद्र के तट पे घूमने जा रहे हैं, समुद्र के तीरे घूमने जा रहे हैं। और कुल जो है वो नया है, कुल जो है वो नया। तट और तीर याद कर लीजिए। कपड़ा यानी कि क्लॉथ्स, जो आप पहनते हैं वो कपड़ा है। तो कपड़े को क्या बोलते हैं, ये लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था, चीर। द्रौपदी का क्या हुआ था, चीर हरण हुआ था। वस्त्र और पट,
तीनों ही आसान है, तीनों ही पढ़ चुके हैं। आपको लर्न करना है चीर, वस्त्र और पट। देखो आपको याद अच्छे से तब हो जाएगा जब आप इसको लर्न करके क्वेश्चन खुद लिख लो और आंसर को लर्न करने के बाद लिखने की कोशिश करो, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप किसका भूल रहे हो। फर्स्ट राउंड तो आपको यही करना है कि आंसर को लिखने की प्रैक्टिस करना। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी तरह तरह से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ताकि आप उस तरह से तैयार कर लो। चलो, कपड़े के बाद कपड़ा, चीर, वस्त्र, गाय। गाय मतलब काऊ, गाय को बोलते हैं धेनु, सुरभि और गौ। तो गौ माता तो हम में से अक्सर सबने सुना हुआ है, धेनु और याद कर लीजिएगा। युद्ध मतलब वॉर, युद्ध होता है रण में, संग्राम और समर। तो रण आपने याद कर लो, संग्राम याद कर लो और समर याद कर लो, लेकिन संग्राम लिखना मुश्किल होगा तो आपके लिए आसान होगा रण और समर। इसके बाद आता है हवा, ये हमने पिछली क्लास में भी किया था। हवा का मतलब है पवन, वायु और समीर, तीनों ही आसान है। पवन, वायु, समीर एक क्रम में याद कर लीजिए। हाथी, गज आपने सुना है, हाथी को बोलते हैं हस्ती, हाथी को बोलते हैं कुंजर, जो है वो नया है। तो कुंजर आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये हाथी के बारे को कहा जाता है कुंजर। सूरज, सूरज क्या है? सूरज का हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था, सूर्य, दिनकर, दो कंपलसरी है, इसमें रवि भी बोलते हैं, भानु भी बोलते हैं। तलवार, असी, खड़क और कृपाण। अब असी और खड़क आप याद कर लो, कृपाण आप ऑप्शन के तौर पे रखो कि अगर ऑप्शन में पूछे तो आपको पता होना चाहिए। चंद्रमा, शशि, राकेश, ये पिछली क्लास में ही पढ़ा था, शशि और राकेश। और शशांक किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। पक्षी यानी कि बर्ड, खग, विहग और नभचर। नभचर क्यों? नभ मतलब आसमान, चर मतलब घूमने वाले, तो आसमान में घूमने वाले को क्या कहेंगे? पक्षी को बोलते हैं नभचर। बिजली, जो चमकती है ना बिजली, उसको बोलते हैं दामिनी, विद्युत या चंचला। पृथ्वी, ये पिछले कई क्लास से हम पढ़ रहे हैं, धरती, भू और भूमि। घोड़ा है, तुरंग और वाजी, ये थोड़ा सा टफ है आपके लिए और नया भी है, तुरंग और वाजी। फिर है पिता, पिता जैसे कि सीता जी को बोला जाता था जनक पुत्री, यानी जनक मतलब पिता हुआ। तात, पिता को बोला जाता है, और पितृ, तो आपके लिए जनक और तात आसान है। कोयल, कोयल ये संस्कृत का वर्ड है, पिक बोलते हैं संस्कृत में, पिक। श्यामा और कोकिला, लता मंगेशकर को क्या बोला जाता था? भारत कोकिला, यानी कि कोयल की तरह उनके सुर थे। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है। देखो पहला क्वेश्चन तो आ सकता है मेल करने का, जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा? जनक पढ़ा। जनक के बारे में क्या मैंने बताया आपको कि पिता को बोलते हैं, तो पिता का दूसरा हमने क्या पढ़ा था? तात पढ़ा था, ठीक है। कोयल का हमने क्या पढ़ा? कोकिला पढ़ा। और क्या पढ़ा था? श्यामा पढ़ा था। तो ये हो गया कोयल का श्यामा। आनंद का हमने पढ़ा हर्ष, खुशी, अमोद, ये हो गया हर्ष। सोना का हमने क्या पढ़ा? स्वर्ण, कनक और हेम। युद्ध का हमने क्या पढ़ा? संग्राम, युद्ध, और चौथा क्या, तीसरा क्या पढ़ा था युद्ध का? वो आप ऐसे उसमें देखोगे पीछे और उसके ऐसे समर, इस तरह से आप लगा लोगे, ठीक है। तो पहला इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है मैचिंग में। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या पूछेगा? तो ये आपको दिया जाएगा 4 ऑप्शन के साथ, आपको सही आंसर छांटना होगा। कैसे? सूर्य का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो शशि, रवि, पंकज और नीरज। अब आपको जब पता होगा कि शशि जो है वो कहते हैं चंद्रमा को, तो अपने आप ये जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द चुन लोगे। रवि कहते हैं सूर्य को, पंकज कहते हैं कमल को, नीरज कहते हैं कमल को। तो यहाँ पर आपको सही गलत तभी होगा जब आप तीनों याद किए रहोगे। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो गलत पे कोला लगाना है। जैसे सोना का है रजत, स्वर्ण और कंचन, तो रजत जो है ना वो चांदी को कहते हैं। कोयल का है मयूर, पिक और श्यामा, मयूर जो है वो मोर को कहते हैं। तो पिक और श्यामा जो है वो कोयल का, गलत को क्या लगा देना है? गोला लगा देना। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। चौथे टाइप का क्वेश्चन है जैसे आसमान में बिजली चमक रही है। यहाँ पे आसमान का एक पर्यायवाची लिखना अंबर, में बिजली यानी कि विद्युत चमक रही है, ठीक है। तो इसी तरह से जो आपने लिस्ट याद की है। और पांचवें टाइप का है कि ये आपको पिक्चर दिया जाएगा, इसका 2 पर्यायवाची लिखना है। जैसे ये अग्नि है, आग, अग्नि, ये इसका 2 पर्यायवाची आपको लिखना है, ठीक। तो ये 4-5 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडमिशन टेस्ट में भी पूछा जाता है, इसी तरह से एग्जाम्स में भी इसी तरह से पूछा जाता है। बस आपको अगर लिस्ट अच्छे से याद रहेगी ना, तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आंसर दे दोगे। इसलिए टेंशन मत लीजिए, बस इस लिस्ट को याद करके राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी क्लास चैनल के प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, उसको देखिएगा। अच्छी लगती है, समझ में आती है तो चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिएगा।